भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने कुछ तैयारी की है और हमने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की जो तैयारी की है वो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट्स करके बताइए और दर्शन कीजिए सभी के। तो भक्तों मैंने ये लगा लिया है वर्क वाला कपड़ा, मतलब पीस, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करने के लिए बिठाएं पधारेंगे। तो उससे मैंने पहले थोड़ा ये यहाँ पर लगा लिया है और एक दो देखती हूँ यहाँ पर कोई लड़ी वगैरह लगाती हूँ मैं। तो कर रहे हैं तैयारी। इस पर मैंने लगा दी हैं लड़ियाँ और अब तैयार कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को और सबको तैयार करके और फिर इनको बिठाएंगे। तो भक्तों तैयार हो चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बांसुरी दे देंगे इनके हाथ में, कान्हा जी के हाथ में और लड्डू गोपाल जी के हाथ में। और उसके बाद इसके बाद लगा दूंगी मैं इत्र की सेवा। तो हमने जो भी आसन बिछाया उस पर भी हम इत्र लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी के जो हमने वस्त्र पहनाए उन पर भी इत्र लगा देंगे। और मैंने पूजा की थाली में मोगरे का फूल रख लिए हैं, काफ़ी सुगंध आती है जिनसे। तो अब मैं सभी के लगा दूंगी इत्र, अपने जगन्नाथ जी के, भगवान जी के, सुभद्रा जी के, बलदाऊ जी के, सभी के कपड़ों पर मैं इत्र लगा दूंगी। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है हमारे कान्हा जी, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी। तो आप पहले हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे जगन्नाथ भगवान जी हैं, सुभद्रा जी और बलदाऊ जी, और यशोदा मैया, लाला, और हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी और कान्हा जी। तो सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलते इनको रथ यात्रा कराएंगे। तो इसके बाद इनको हम दिखा देंगे दर्पण। तो हमारे जगन्नाथ जी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए दर्पण में, और लड्डू गोपाल जी के भी और सभी के भी दर्शन कर लीजिए। मैं इनका मिरर इधर को घुमाए देती हूँ तो इसमें सभी के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए, तो सभी ने दर्पण में दर्शन कर लिया है और मैंने दर्पण इनको दिखा दिया है सभी को। तो आप जो भी कोई भी त्योहार हो या डेली हो, आपको दर्पण आरती इनको ज़रूर दिखानी है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को और अपने कान्हा जी को और राधा रानी को सभी को माला पहना ली है। और इधर ये हमारे हैं जगन्नाथ भगवान जी, तो इन सभी को माला पहना ली है। और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख देना है फूल, तो मैं इनके पास फूल रख दूंगी। और ये मैंने जोत तैयार कर ली है, तो आप जोत के दर्शन कर लीजिए और फिर हम करते हैं आरती शुरू। तो मैं घंटी बजाकर आरती कर लूँगी। तो हम जगन्नाथ जी की भी कर सकते हैं और ओम जय जगदीश भी कर सकते हैं। तो अब कर लेंगे हम आरती। जय जगन्नाथ श्री जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और इसके बाद करेंगे हम बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ही गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। मैं
के बिहारी तेरी आरती, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सा। तो शंख का जल लेकर 3 बार हम घुमाकर आरती कर लेंगे ठंडी, और अपने सभी भगवान जी को, मंदिर के जो भी हमारे भगवान जी हैं सभी को हम ये धूप दीप दिखा देंगे, और उसके बाद कर लेंगे। और सभी को हम घर में जितने परिवार के जन हैं वो भी हम धूप दीप ग्रहण कर लेंगे। तो इसके बाद हम लगा देंगे रथ, और अब करा देंगे रथ यात्रा। तो आरती पूजा हो चुकी, उसके बाद अब हम इनको भोग लगाएंगे, और भोग के बाद हम करेंगे रथ यात्रा। तो अब इनका रथ तैयार है यहाँ पर, तो मैं ये साइड में रख दूँगी पूजा की थाली सभी को देने के लिए, और ये रथ इनका तैयार है। तो अब आपको रथ के दर्शन भी करा देते हैं। अब हम लगा देंगे इसमें रस्सी, तो तैयारी करते हैं थोड़ी सी। तो भक्तों, मैंने इनको सुबह दूध पिला दिया था, और दोपहर में खाना खिलाने के बाद इनकी रथ यात्रा की तैयारी करेंगे। तो इनको रथ में बिठाएंगे सबसे बाद में, क्योंकि रथ में बिठाकर खाना नहीं खिलाया जाता। तो क्या होता है, सबसे पहले भोग हम खाने का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया दही और चावल का जो मैंने भोग बताया था। एक तो पंचामृत का मेन भोग होता है, और एक होता है ये बूंदी का, और ये है चने की दाल, और ये है मैंने पुलाव बना लिया है। तो चावल का ही भोग विशेष होता है, दाल भात, दाल और भात, ये इसका भोग। और मैंने बना लिया कढ़ी, और सलाद में है खीरा, आलू, और आलू की कचौड़ी रायते के साथ। तो ये सब मैंने भोग बना लिया है। और मीठे में मैंने ले लिए घेवर। तो मैंने भात जो है दाल और कढ़ी के साथ रख लिए हैं, और ये आलू की पूरी दही या रायते के साथ। और ये मैंने मीठे में ले लिए रसमलाई, खीर, और दाल। आप घी, बूरा, चीनी, दूध ऐसे भी ले सकते हैं। तो मैंने ये भोग तैयार कर लिया है, और सभी भोग लगा लेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी और जगन्नाथ जी, और इन्होंने अपना मुकुट गिरा दिया है, और ये हमारे कान्हा जी, और ये हमारी राधा जी, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी। तो लाला, तो ये बैठे हुए हमारे लाला, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला। तो इन सब को अब हम भोग लगा देंगे। तो भोग में सभी में तुलसी पत्र मैंने डाल लिया है, और इनको लगाएंगे अब भोग। तो घंटी बजाकर लगा देंगे भोग। तो मैंने घंटी बजा दी है, और पर्दा डाल दूंगी, और 15 मिनट बाद हम ये पर्दा हटा लेंगे। तो 15 मिनट बाद मैं पर्दा हटाकर, 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने पर्दा हटा दिया है, और आप दर्शन कर लीजिए। मैंने सभी की बांसुरी हटा दी थी। आपके जगन्नाथ जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी भी आप रथ यात्रा करा रहे हैं, तो रथ यात्रा में रथ में उन्हें कब बिठाएंगे, उन्हें सबसे बाद में बिठाएंगे, भोग लगाकर उनकी आरती करके, और उनको हम तब रथ में बिठाएंगे। क्योंकि रथ में बिठाकर भोग नहीं लगाया जाता। प्रसाद मतलब जैसे बिस्किट वगैरह सूखा प्रसाद जो हमने रखना है वो हम रख सकते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाया जाता। तो सबसे पहले हम भोग लगा लेंगे। तो देखिए हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप बताइए इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। और मुझे ये तो इनका मुकुट सबसे सुंदर लग रहा है, और इनका श्रृंगार भी पूरे ही सुंदर लग रहे हैं। और हमारी ये सुभद्रा बहन जी हैं, तो यानी कि बलदाऊ की बहन, हमारी बहन जो भी, तो वो भी बड़ी सुंदर लग रही हैं, क्यूट सी। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपको इनका जो भोग लगाया है वो कैसा लगा, और जो इनका श्रृंगार है वो कैसा लगा। तो चलते हैं, इनको खिला लेते हैं। तो हम अपने जगन्नाथ जी को
क्या करेंगे, चावल, कड़ी चावल का भोग लगाएंगे, क्योंकि बहुत प्रिय है हमारे जगन्नाथ जी को दाल भात कड़ी चावल। तो इस हम इनको भोग लगा देंगे। तो मैं कड़ी ले लूँगी और यहाँ साइड में मिला लूँगी, चावल निकाल कर साइड में मिला लूँगी। और जैसे हम खाते हैं थोड़ी थोड़ी मिलाते रहते हैं और खिलाते रहते हैं, तो इस तरीके से खिलाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे। ये पकौड़ी के साथ तो हम जगन्नाथ जी को भोग लगा लेंगे, सुभद्रा जी को और अपने बलदाऊ जी को, बांके बिहारी लाल जी को और राधा रानी को, सभी को, यशोदा मैया लाला सभी को हम भोग लगा लेंगे। तो पहला भोग दाल भात का ही लगाया है। तो भक्तों इसमें पंचामृत मैंने रखा नहीं है, पंचामृत से स्नान कराया था तो वो भी प्रसाद बन गया था, तो वो सब हम ग्रहण कर लेंगे। तो ये सब दृष्टि भोग प्रसाद आप सब ग्रहण करें। और इसी तरीके से जैसे कड़ी चावल खिलाए मैंने, ऐसे ही दाल भात खिला देंगे इनको, सभी चीज़ें सलाद वगैरह सभी चीज़ें मैं इनको खिला दूंगी। तो बड़ा टुकड़ा मैंने इसी लिया था, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उनको खिला देंगे। तो कड़ी के साथ अब इसके बाद दाल चावल भी इनको खिला देंगे। तो मैं इस तरीके से इनको भोग लगा दूंगी। तो हमारे जगन्नाथ जी भगवान का रथ तैयार हो चुका है और ये सभी बैठ गए रथ में। और आज ये जैसे कि वहाँ पर जगन्नाथपुरी में गुड़ीचा मंदिर से जाते हैं 3 रथ। तो पहला रथ बलदाऊ भैया का होता है, दूसरा सुभद्रा बहन का होता है और तीसरा होता है हमारे कृष्ण जी का। तो ये अब तीनों रथ यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं, सभी को दर्शन देने के लिए। तो आप भी इनके दर्शन करिए और इन पर हम कर देंगे पुष्पों की वर्षा। तो अब ये घूमने जा रहे हैं, भ्रमण कराने। किसको जा रहे हैं? सुभद्रा जी को भ्रमण कराने के लिए जा रहे हैं। सारे शहर में भ्रमण कराएंगे ये। और इन सभी के आप दर्शन कर लीजिए, रथ में बैठे हुए हैं ये सब, तो इनके आप दर्शन कर लीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे कान्हा जी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, राधा रानी भी, और हमारे जगन्नाथ भगवान जी भी, और छोटे लाला तो बहुत खुश हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो फिर तो हमने रख लिया है फल का सूखा प्रसाद। तो अब ये रथ यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं। तो हम जहाँ जिस भी रास्ते से जाएंगे उस जगह हम क्या करेंगे, फल सबको बांटते हुए चले जाएंगे। तो आप भी ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो अब चलते हैं और रथ यात्रा करते हुए चलते हैं। और जय जगन्नाथ श्री जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ श्री जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी की जय जयकारा लगाते हुए हम चलते हैं रथ यात्रा करने। तो आप सब भी हमारे साथ चलिए रथ यात्रा करने। और जब आप हम चल रहे हैं बाहर और आप सब मिल रहे हैं, और सभी को प्रसाद, जो भी आपके घर में मिलने वाले आ रहे हैं या जो भी कोई आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं या
कोई भी आ रहे हैं या बच्चों के फ्रेंड भी आ रहे हैं आपके, तो बहुत से हमारे छोटे बच्चे सब्सक्राइबर हैं तो उनके बच्चों के फ्रेंड भी आ रहे हैं, तो ये प्रसाद आप जो भी कोई मिलता जाए आप उसको ये प्रसाद बांटते जाएं। तो इसके बाद क्या करना है, हमने सबसे लास्ट में जब हमारे जगन्नाथ जी आ जाएंगे तो इनको क्या करना है, हमने किसी भी, आपने जो बास्केट, मैंने तो बास्केट तैयार कर रखी है, तो जो भी आपने बास्केट तैयार की है उसमें आपको इनको पूरे घर में भ्रमण कराना है। तो सबसे लास्ट में अब हम इनको भ्रमण करा देंगे। और इसके बाद भी भोग प्रसाद, जो भी प्रसाद होगा वो सब मिलकर ग्रहण करें, आपके परिवार के जितने भी जन हों वो सब मिलकर ग्रहण करें। तो अब हम अपने जगन्नाथ जी भगवान जी को अपने घर में भ्रमण कराने के लिए इनको बिठा लेंगे। तो इनको पधार लेते हैं इस बास्केट में। तो मैंने इनको यहाँ पधार लिया है। अब हम अपनी सुभद्रा जी को बिठा लेंगे। तो भक्तों, अब हमने अपने जगन्नाथ जी को इसमें जो मैंने तैयार की थी रथ यात्रा के लिए कि आपको चौकी करनी है या ये करनी है, जो भी करनी है, तो मैंने इसमें बिठा लिया है अपने जगन्नाथ जी भगवान को, सुभद्रा को। तो आपको इस तरीके से, जैसे मैं लेकर चल रही हूँ इसको, ऐसे ही अपनी बास्केट को पूरे मंदिर में, घर में और जितने भी रूम हैं सभी में इनको भ्रमण कराना है। तो आप सभी को सभी कमरों में भ्रमण करा दें इसी तरीके से जैसे मैंने इनका भ्रमण कराया है। तो वक्त इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। तो ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सारे जगह घुमा रही हूँ, सारे कमरों में, जो भी हमारे कमरे हैं, तो आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरीके से सारे कमरों में घुमा लेना है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इनके श्रृंगार के विषय में बता सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा।